वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक बार उन्होंने हमारे सवाल किया कि सर मैं पाकिस्तान के अंदर आके अपना कारोबार करना चाहता हूँ। अभी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, पिछले काफ़ी सालों से मैं बाहर काम कर रहा था, बट अब मैं चाहता हूँ मैं पाकिस्तान में आके अपना कारोबार करूँ। और मुझे तो वो जो काम वो बाहर कर रहे हैं वो एशिया का काम करें, तो वो कह रहे हैं कि मैं क्या यहाँ पे अगर आके काम करूँ तो क्या इसमें आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जी पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस इंडस्ट्री है ना, उसमें पाकिस्तान का बहुत स्कोप है। लेकिन एक मिसाल आपने सुन रखी होगी कि कोई बंदा बाटा कंपनी ने अफ्रीका में अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है सेल्स इंचार्ज के भाई वहाँ जाके आपने जूते बेचने हैं। तो उसने एक कंसाइनमेंट जो है उन्होंने भेजी कि भाई ये भेजे हम, आप पहुँच के जाके देखो, ज़्यादा लो और हमें गोएट दो, हम ताकि भेजें। तो वो वहाँ गया, उसने देखा कि पुराने वक्तों की बात है कि अफ्रीका में तो चप्पल ही नहीं पहनते थे, कोई जूता ही नहीं पहनते थे, नंगे पाँव फिरते थे। तो वो उसने जाके पीछे टेलीफोन किया, उसने कहा जी ये कोई भी इधर शूज़ ना भेजेगा, यहाँ मार्केट नहीं बनी हुई, यहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते, तो हमारी यहाँ सेल नहीं हो सकती। अब वो उन्होंने उस वक्त तो वो बंदा वापस आ गया, उसने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी। कुछ अर्सा बाद कंपनी ने दोबारा सोचा कि हमें नई मार्केट तलाश करनी है, हमें उस तरफ जाना है, कंपनी को एक्सपेंड करना है। तो उन्होंने दोबारा किसी अनदर सेल्समैन को भेजा कि भाई जाओ अफ्रीका में और वहाँ जाके अब आप असेसमेंट करो और हमें भेजो कि कितना माल चाहिए, हम आपको फिर कंसाइनमेंट भेजेंगे। वो गया और उसने जाके कहा कि बहुत ही ज़्यादा माल का ऑर्डर कर दिया कि जितना माल भेज दें, उसकी वजह कि यहाँ तो लोग कोई जूता नहीं पहनते और हम तो, हमारे लिए तो बहुत बड़ी मार्केट है, अनटैप्ड मार्केट है, और हम इसमें अपना जो ब्रांड है उसको बड़े वेल एस्टेब्लिश करेंगे। सिर्फ ये करना है कि यहाँ के जो लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको जूता पहना के चलाना है। यहाँ पे के जो मॉडल्स हैं, यहाँ पे के जो रिलीजियस लोग हैं, उनको इसके खूबियाँ और बेनिफिट्स बताने हैं कि भाई कितना कंफर्टेबल होगा अगर आप जूता पहन लेंगे तो, और कितना इकोनॉमिकल है और कितना अच्छी हाई फील है। तो ये सारा हम काम करने में कामयाब हो गए तो फिर मासेस जो है वो जूता पहनने की तरफ जाएंगे, फिर बहुत आर्डर यहाँ पे बिकेगा। सो ही पाकिस्तान है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले की तरह ही काम हो रहा है, मोर और लेस। ठीक है ना। हाँ, वो रेडी मिक्स से हम अब वो उसको फिक्स कर लेते हैं। स्टील फिक्सर जो है वो हाथ से काम करने वाले हैं, जिस तरह से रवायती तौर पे हो रहा है हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली फिर अभी फायर फाइटिंग का जो अभी हम काम पूरा करने लगे, अदरवाइज लोग वो 2-3 बाल्टियाँ या वो 2-3 वो रख देते थे, फ्रंट पे रख देते थे दिखावे के लिए कि जी ये फायर फाइटिंग के लिए ये टूल्स हैं, लेकिन उनकी जो सिस्टम है वो उसके साथ पाइप और पानी के साथ उसका कोई कनेक्शन और कुछ नहीं था, सिर्फ दिखावे के लिए था। अब रियल सेंस में बैठ और बिजनेस के अंदर जो है वो फायर फाइटिंग का बाकायदा काम हो रहा है। तो कंपनियाँ, जो काम 25 लाख में होता था वो 1.5 करोड़ में हो रहा है। एक तो इक्विपमेंट महंगा हो गया बीच में से। तो पाकिस्तान में तो जो हीटिंग वगैरह है उसका काम तो शायद इतना नहीं है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि कूलिंग के हवाले से सेंट्रली अगर कूलिंग सिस्टम होगा तो यहाँ चलेगा और बहुत सारा चलेगा। लेकिन जो दुनिया में हो रहा है ना, किसी को आके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है वो वाली फैसिलिटीज़, तो जो कंपनियां बिल्डिंग्स के अंदर वो इंस्टॉल करवाएं। ठीक है, तो बहुत बड़ी मार्केट है, वही अफ्रीका वाली मार्केट है ये वाली, कि यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ हुआ। यहाँ जो लोग चीज़ें ले रहे हैं उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही। ऑटोमेशन का काम होने वाला है, जो कंपनियां ऑटोमेशन में काम करती हैं वो पाकिस्तान में है, उनको बहुत काम मिलेगा, हम उनको हेल्प करेंगे। और अदरवाइज हेल्प किसी ने क्या करनी है, उसकी वजह यह है कि जब ये इन चीज़ों की डिमांड है मार्केट के अंदर, तो वो तो खुद लोग आपको पूछते पूछते आपकी तक पहुंचेंगे कि आपने जो नया सोल्यूशन दे रहे हैं उसमें हमारे लिए आप क्या पैकेज है या क्या कोटेशन कोट है और क्या आप जो है ना हमें किस तरह से करेंगे। तो वो काम बहुत है पाकिस्तान ज़ेर तमीर है। 2 साल पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है किसी ने उसको रवाज दिया और वर्टिकल बिल्डिंग की बात की, वो इमरान खान साहब थे जो कि यूके के अंदर पेंट हाउस में भी रह चुके हैं। तो वो वहाँ, और उनकी काफ़ी उम्र वहाँ गुजरी थी, तो वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान में लेके आए, वरना 2-3 स्टोरी से ज़्यादा बिल्डिंग बनती नहीं थी। ये जो हमारे सिविल एविएशन वाले ये बनाने नहीं देते थे, ठीक है ना, इनकी तो अपनी दोस्त धांधली है ना। तो वो एक बंदा था जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल बुनियादों के ऊपर लेके जाना चाहता था, लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया। तो अदरवाइज जो मार्केट फोर्सेस हैं वो तो अपने तौर पे काम करती हैं। अगर हम प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर अगर अच्छा इक्विपमेंट या अच्छी फैसिलिटी फराहम करते हैं तो कस्टमर उसका पे करने के लिए तैयार होगा, और कस्टमर को ये चीज़ चाहिए। तो इसका तो आप डाउट ही ना कीजिए
कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ ये है कि आप वहाँ अगर कोई सेट स्टैब्लिश मार्केट में काम कर रहे हैं, आपके वहाँ काम है, हो सकता है 2-4 साल लग जाए आपको उस फुल स्विंग में आते हुए। इनिशियली जब आप नई जगह आएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो आप बजट अपने पास रख के आइए, ज़ेनितों पे तैयार होके आइए, काम बहुत चलेगा। यहाँ पे लोग डिज़ाइनर हाउस जो है वो 4-4 करोड़ मुनाफे पे भी खरीद रहे और बेच रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइनर आम घरों के मुकाबले में डिज़ाइनर जो है वो ज़रा कोई सिग्निफिकेंस होगी, यानी उसकी कोई कैटेगरी हो गई तो उसकी पैसे अलग है। तो जो आप HVAC के अंदर काम करें वो उसके कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस आप सोचिए पाकिस्तान में, सो दैट के स्लोली हम उस तरफ जाएंगे। और वो काम यहाँ बहुत है, और वो यहाँ पे और प्रॉब्लम है, यहाँ नहले दहले जो है, जो क्वालिफाइड लोग नहीं हैं वो कामों में घुसे हुए हैं और लोगों के काम ख़राब कर देते हैं। और जो काम करवाने वाले हैं वो उनके मरहूने मिन्नत हैं, यानी उनसे ब्लैकमेल होते रहते हैं। अभी एक बिल्डिंग के अंदर मैं आपको बताऊं कि एक बिल्डिंग के अंदर हमारे जो प्लम्बिंग का काम था उसमें लीकेज हो गई पानी की, और उसके बाद सारी प्लम्बिंग जो है दोबारा की है, उसको लेबर भी दी है, पाइप दोबारा दिए हैं, सारा कुछ दिया, तो वो कितना बड़ा खर्चा हो गया। तो इसलिए अगर अच्छा प्लम्बिंग का बंदा, क्वालिफाइड बंदा हो, साइंटिफिकली जो काम करने वाला हो, तो 2 दफ़ा पैसे देने के बजाय एक ही दफ़ा उसको दे दें, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये तो मार्केट की सूरत हाल है। हम इसलिए ज़्यादा ये चीज़ें बताते नहीं है कि कस्टमर कहेगा कि यार ये पता नहीं किस तरह की चीज़ें बन रही हैं। हमने क्वालिटी देनी होती है, चाहे एक्स्ट्रा पैसे लग जाए, वो हम इंश्योर करते ही करते हैं। लेकिन आपको मैं सूरत हाल बता रहा हूँ कि अंदर ऑन ग्राउंड सूरत हाल है क्या। अनपढ़ लेबर है, अनपढ़ लोग हैं जो कि बड़े महंगे और अच्छे अच्छे कामों में हैं, और उनके बगैर, उनके अलावा कोई है नहीं। जो लोग क्वालिफाइड हैं उन लोगों को सेलिंग मार्केटिंग नहीं आती, वो लोग जो है रिजेक्टनेस का मुजाहरा करते हैं। जिन लोगों को काम लेना आता है उनको काम करना नहीं आता। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स कि जिसका हम सामना कर रहे हैं। आप आइए, आपका अपना मुल्क है और आप यहाँ आके बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो सकते हैं। और जो हुए हैं यहाँ पे वो भी उस वक्त ज़्यादा लोग इस्टेब्लिश हो गए जो किसी काम में शुरू में आ गए थे। तो ये काम जो है HVAC है, यहाँ पे बहुत लोग हैं, यहाँ पे एक एसोसिएशन भी बनी हुई है, ठीक है ना। और उनके भी जो मैंने देखा है लोगों के, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई जीनियस या कोई क्वालिफाइड या कोई आप समझ लीजिए कोई बहुत अच्छी नीयत से काम करने वाले लोग नहीं हैं, बस अपने पैसे के लिए काम करते हैं। वो तो हर कोई कहीं भी करता है, लेकिन अगर कोई अच्छा विजन रख के अपने पैशन के तौर पे इस काम को करे तो इस काम की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और आगे आने वाले टाइम में काम बहुत आगे बढ़ेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।